नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं लीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। विश्व मनोरोग दिवस पर जमशेदपुर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आयोजित की गई कार्यशाला। मनोरोग पर कई जानकारियों को किया गया साझा। आईपीएल के नाम पर सट्टा लगाने वाले 6 सटोरी चढ़े पुलिस के हत्थे। बिष्टुपुर क्षेत्र से गोरख धंधे को किया जा रहा था संचालित। कोल्हान डीआईजी शनिवार को पहुंचे सरायकेला। प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों के कार्यशैली पर हुई कार्यशाला। दिया गया कई दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। विश्व मनोरोग दिवस के मौके पर जमशेदपुर जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों के साथ बड़ी संख्या में जिला स्वास्थ्य विभाग के कर्मी शामिल हुए। साकची स्थित रविंद्र भवन में इसका आयोजन किया गया। शहर के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गिरी इस कार्यशाला में शामिल हुए, जहां उन्होंने मनोरोग के विषय में सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कई जानकारियां दी। मौके पर कई चिकित्सकों ने भी मनोरोग पर अपनी जानकारियों को साझा किया। जिले के उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मनोरोग एक ऐसा विषय है जिसके विषय में खुलकर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इसके विषय में भी खुलकर चर्चा की जानी चाहिए ताकि मनोरोगियों का भी संपूर्ण इलाज हो सके। वहीं उन्होंने कोरोना काल में ड्यूटी निभा रहे तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी धन्यवाद दिया और उनके कार्यों की सराहना की। काफी जरूरी लगा कि जिस तरीके का संपूर्ण माहौल है, उन माहौल के बीच में जो ये टॉपिक मोस्ट इग्नोरेंट रहता है, जिसको जनरली आम जीवन में हम तवज्जो नहीं देते हैं, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग खुल के बात करें। जिन्होंने इस कोविड काल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपनी क्षमता से अधिक काम किया है, लगातार जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, उन लिमिटेड रिसोर्सेस के बीच में भी अपनी पर्सनल परेशानियों को, प्रोफेशनल परेशानियों को झेलते हुए डिस्ट्रिक्ट को एक बहुत ही बड़ी मुश्किल से उबारने में लगे हैं। उन लोगों को हम लोग यहाँ बुलाएं, इस मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात करें, उनका हौसला अफजाई करें और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिला से मैं डॉक्टर दीपक गिरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यूपीसी एग्जामिनेशन मैंने साइकोलॉजी से क्लियर किया था और आज वो साइकोलॉजी का स्ट्रेस मैनेजमेंट का पूरा लेक्चर जो है उन्होंने 1 घंटे में रिवाइज करवा दिया। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थोड़े सीरियस किस्म के हैं, मैं इतना सीरियस हो नहीं सकता, तो मैं थोड़ा क्रूड वे में अपने वक्तव्य को रखूंगा, कृपया बुरा नहीं मानिएगा। जमशेदपुर पुलिस ने आईपीएल के नाम पर सट्टा खिला रहे 6 सटोरियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जाता है कि बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बिष्टुपुर बाजार में आईपीएल में सट्टा लगाए जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद बिष्टुपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जहां बिष्टुपुर बाजार स्थित कन्हैया प्रसाद नामक सटोरिये के कार्यालय से पुलिस ने सटोरियों का मैच के दौरान सट्टा लगाते रंगे हाथों दर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से 7,500 रुपए नगद और अन्य आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए हैं। जानकारी देते हुए जमशेदपुर सीसीआर डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए कन्हैया प्रसाद का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वैसे पुलिस की गिरफ्त में आए सटोरियों का नाम राजा खान, धर्मेंद्र यादव, पवन कुमार चौधरी, जाहिद हुसैन, मोहम्मद सरफराज और कन्हैया प्रसाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं सीसीआर डीएसपी ने साफ कर दिया कि आगे भी जमशेदपुर पुलिस यह अभियान जारी रखेगी। कल शाम में करीब 7 बजे थाना प्रभारी को एक सूचना मिली कि बिष्टुपुर बाजार में वो वहाँ पर जुआ खिलाया जा रहा है
और सट्टाबाजी टाइप का जैसे IPL के नाम पर जैसे सूचना ये थी। इस पर जैसे इन्होंने एक छापामारी दल का गठन किया मेरे नेतृत्व में, और वहाँ छापामारी करके कुल 6 आदमी की गिरफ्तारी की गई है। इसके सबसे बड़े सरगना जो कन्हैया प्रसाद साहब हैं, जो पूर्व के भी 2-3 कांडों में जेल जा चुके हैं। वहाँ से एक बोर्ड मिला, सट्टेबाजी कराने का बोर्ड, नोटबुक है, कलम है और 7,050 रुपया नगद मिला। बोर्ड की तरह यहाँ वो बोर्ड के द्वारा है, और मोबाइल का भी पर भी लोग ऐप से खिलाते हैं। IPL चल ही रहा है इस वक्त, और जरूरी है IPL के वक्त में इस अभियान को जारी रखना। कोल्हान DIG राजीव रंजन सिंह शनिवार को सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने ऑटो क्लस्टर सभागार में जिला पुलिस द्वारा आयोजित क्रिमिनल लॉ और अनुसंधान विषय पर आयोजित कार्यशाला में 2018 बैच के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों के कार्यों को जाना। वहीं DIG ने CRPC, CDR एनालिसिस, सोशल पुलिसिंग पर मौजूद सभी प्रशिक्षुओं से जानकारी साझा करते हुए कुछ विषयों पर थोड़ा और सुधार किए जाने की बातें कही। DIG ने बताया कि आने वाले दिनों में इन प्रशिक्षुओं को थाने की जिम्मेवारी मिलेगी। ऐसे में इन्हें हर दृष्टिकोण से तैयार रहना होगा ताकि भविष्य में ये बेहतर ऑफिसर इंचार्ज की भूमिका निभा सके। वैसे उन्होंने विभाग में तकनीक को मजबूत बनाने की वकालत की। तकनीकी रूप से इन्हें प्रशिक्षित किए जाने की बातें उन्होंने कही। पुलिस अधिकारियों को आने वाले समय में कैसे काम करना है, उक्त कार्यशाला में इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं पुलिस कर्मियों के लिए कानून में क्या नियम है, साथ ही केसों के अनुसंधान में आने वाली परेशानियों से कैसे निपटना है, इसकी जानकारी जमशेदपुर कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता जयप्रकाश ने दी। वहीं प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों ने इसे एक बेहतर पहल बताते हुए ऐसे कार्यशाला के माध्यम से विभाग के नियम और कानून जानने का एक बेहतर अवसर बताया। आपको बता दें कि इससे पूर्व जमशेदपुर में भी इस कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है, जो काफी सफल हुआ था। ये जो प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर्स हैं उनके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन आज किया गया है सरायकेला जिले के। इसमें बेसिकली 1 सालों में इन्होंने क्या सीखा है इसकी जांच की जाएगी, और जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए इनको और आगे सिखाया जाएगा, ताकि जब इनका प्रोबेशन ख़त्म हो और ये अफसर इंचार्ज किसी थाने में भी बने तो ये एक कैपेबल और एबल पुलिस ऑफिसर बने। आज उसकी शुरुआत हुई है और हम समझते हैं आने वाले और 1-2 सेशन में इनकी कमियों को दूर किया जाएगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर क्यू रोड साउथ पार्क के पास शनिवार सुबह एक साइकिल चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर बिष्टुपुर पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि आदित्यपुर थाना अंतर्गत एस टाइप के पास कोचिंग संस्थान में बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, जहां कोचिंग संस्थान के बाहर 2 युवकों ने बच्चों की साइकिल चुरा ली और भाग खड़े हुए। जब बच्चे ट्यूशन खत्म कर बाहर निकले तो उन्होंने वहां साइकिल नहीं पाया। तभी कोचिंग संस्थान में लगे CCTV के आधार पर बच्चों ने अपने साइकिल को 2 युवकों द्वारा चोरी कर ले जाते हुए देखा। फिर ऑटो से उसका पीछा किया, जहां बिष्टुपुर थाना अंतर्गत क्यू रोड साउथ पार्क के पास दोनों युवकों को बच्चों ने स्थानीय लोगों के सहारे धर दबोचा। जहां एक युवक भागने में सफल रहा, वहीं बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को अपने साथ थाने ले गई। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्त में आए युवक आदित्यपुर का रहने वाला है, जो पेशेवर चोर है। हालांकि पुलिस युवक को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल कर रही है। हमें सूचना मिली थी कि एक साइकिल चोरी आदित्यपुर से हुई है, वो हमारे क्षेत्र में है। तो हमने अपने पेट्रोलिंग पार्टी को वहाँ भेजा बिष्टुपुर थाने की। उसने चोर को पकड़ा है, उसको थाने में रखा गया है और इसको थाने को सूचना दी गई है। एक चोर पकड़ा गया। ये घटना वही सुबह 7:30 बजे की है। झारखंड उपचुनाव में दुमका सीट से पूर्व विधायक एवं झारखंड पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि वे भाजपा के झूठ और बाप बेटे को चुनौती देने मैदान में उतरे हैं। एक पत्रकार वार्ता कर उन्होंने इसकी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के दिशा और दशा को बदलने के लिए वे इस चुनाव में उतरे
उतर रहे हैं। झारखंड आंदोलन में उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था, यहां तक कि उन्होंने अपनी विधायकी तक को त्याग दिया था ताकि झारखंड अलग राज्य का निर्माण हो सके। लेकिन उस वक्त से ही झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने परिवारवाद को आगे बढ़ाया और आज तक राज्य में परिवारवाद जारी है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, लेकिन उनके बाद झारखंड को भाजपा ने 15 वर्षों तक लूटने का काम किया और इन दोनों पार्टियों के विरोध में वे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं ताकि दुमका सीट से चुनाव लड़कर वे विधानसभा पहुंच सके और राज्य से भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद का शोषण समाप्त हो सके। प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 कि आगामी 16 अक्टूबर को दुमका में जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है नामांकन का, आखिरी दिन भी है, अंतिम दिन भी है, मैं उसी दिन नामांकन पत्र भरूंगा और उसके बाद हमारी जो चुनावी मुद्दा होगा, मेरा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा कि बिना आंदोलन का झारखंड नहीं बना। तो झारखंड आंदोलन में मेरा भी उग्र आंदोलन रहा है और उग्र आंदोलन के उस तेवर के साथ ही विस्फोटक आंदोलन 72 घंटा का झारखंड से ही झारखंड आंदोलन 50 साल का दशा बदल गया, दिशा बदल गया। केवल आंदोलन नहीं, वो बार्गेन हमने नहीं किया, हमने दिल्ली में वार्ता किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, झारखंड वार्ता, और हमने समझौता नहीं किया। एमएलए भी बना तो लालू यादव बोला मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। मैंने उनको मुंह तोड़ विधानसभा में जवाब देके मैं 1 साल 5 महीने के अंदर में विधानसभा विधायक पद को हमने त्याग दे दिया। बीजेपी 15 साल शासन किया, बीजेपी का रामराज दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 साल काम किया, शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री, उसका बेटा जो है 2 बार मुख्यमंत्री, और एक गुना करके मधु कोड़ा मिला करके 5 साल, 20 साल तो इन लोग कर लिया। तो जनता को क्या ठगाना जा रहा है कि योग्य आदमी को आपको चुनिए, आवाज सुनना है। मैं हाथ उठाने वाला नहीं, आवाज उठाने वाला हूं, सवाल उठाने वाला हूं। कोरोना के संक्रमण के बीच आम जनमानस कोरोना के वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। इसके तहत पूरे देश में सप्लाई चेन बनाया जा रहा है। इसके तहत झारखंड में भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन के वितरण का एक सप्लाई चेन बनाया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों को यह वैक्सीन दिया जाएगा। भारत सरकार ने इसको लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा है कि वैक्सीन का वितरण कुछ माह बाद शुरू हो सकता है, जिसके लिए काम किया जा रहा है। इसको देखते हुए पहले से ही सप्लाई चेन बनाने की जरूरत है, जिसके जरिए लोगों को वैक्सीन का वितरण किया जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन के भंडारण के साथ साथ झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में भी लोगों को इसका टीका उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। आसानी से कैसे ये लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है। इसको लेकर झारखंड के सभी 24 जिलों में वैक्सीन का भंडारण स्थल चयनित किया गया है, जिसके तहत रांची के नामकुम में वैक्सीन भंडारण किया जाएगा, जबकि पलामू और देवघर में रीजनल वैक्सीन सेंटर बनाया जा रहा है। रांची सेंटर से जमशेदपुर, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां समेत 14 जिले, जबकि देवघर से 7 और पलामू से 3 जिलों में वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। देवघर से पूरे संथाल परगना इलाके में आपूर्ति की जाएगी। वैक्सीन की सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए कूलर और वैकिंग फ्रिज भी केंद्र सरकार झारखंड की हेमंत सरकार को भेज रही है, जिसमें एक रांची और दूसरा पलामू या तीसरा देवघर में रखा जाएगा, जिसमें वैक्सीन को स्टोर किया जा सकेगा। इसकी पुष्टि करते हुए राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि भारत सरकार की ओर से गाइडलाइन सप्लाई चेन बनाने को आया है। झारखंड में सारी सुविधाएं पहले से उपलब्ध है, ऐसे में बड़ी आबादी तक वैक्सीन की पहुंच बनाने के लिए समीक्षा की जा रही है। जैसे ही वैक्सीन आएगी वैसे ही जनता को इसका वितरण शुरू कर दिया जाएगा। अभी वैक्सीन के आने का इंतजार किया जा रहा है। जमशेदपुर में जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार पर मेडिकल टीम के द्वारा जिला मुख्यालय आने वाले हर व्यक्ति की कोरोना जांच की जा रही है। शुक्रवार से ये जांच शुरू की गई है, जहां शनिवार को एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिला मुख्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों के स्वास्थ्य को देखते हुए जिले के उपायुक्त के निर्देश के तहत मुख्य द्वार पर टीम द्वारा जांच की जा रही है। शुक्रवार को यहां लगभग 70 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें एक भी पॉजिटिव नहीं पाए गए थे। वहीं शनिवार को जांच के क्रम में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आइसोलेशन के लिए भेज दिया।
डीसी ऑफिस की डीसी सर के आदेशानुसार कल से डीसी ऑफिस में आने वाले तमाम पब्लिक को जो विभिन्न कामों से यहाँ आ रहे हैं उनको बिना कोविड जांच किए हुए अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। आज पॉजिटिव एक मिला है, कल 66 जांच हुआ था, एक भी पॉजिटिव नहीं था, अभी तक एक पॉजिटिव मिला। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।